तो T20 वर्ल्ड कप अब अपनी सबसे रोमांचक दौर सुपर 8 में पहुंच चुका है और इसमें भी सबकी नजरें हैं एक ग्रुप पर, जिसे कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ डेथ। आज हम इसी ग्रुप 2 की पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि सेमीफाइनल की वो 2 सीटें आखिर कौन सी टीमें हासिल कर पाएंगी। सिचुएशन देखिए, 4 तगड़ी टीमें और जगह है सिर्फ 2 सेमीफाइनल स्पॉट्स की, मतलब 2 दिग्गजों का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। तो सवाल यही है कि 2020 वर्ल्ड कप के इस सबसे मुश्किल ग्रुप से कौन बचकर निकलेगा। और ये हैं वो 4 दावेदार। एक तरफ है पाकिस्तान, जिनकी ताकत भी स्पिन है और शायद कमजोरी भी। फिर है न्यूजीलैंड, एक बेहद संतुलित और ऑलराउंड टीम। साथ में है श्रीलंका, जो जबरदस्त मोमेंटम के साथ आ रही है। और आखिर में इंग्लैंड, वो टीम जो सही वक्त पर अपना बेस्ट गेम दिखाने के लिए जानी जाती है। तो चलिए एक एक करके इन टीमों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। ये टीम कमाल की फॉर्म में थी, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। देखिए, श्रीलंका ने दिखाया है कि उनकी बल्लेबाजी में दम है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 182 चेज करना कोई मजाक नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस गेंदबाजी के दम पर वो मैच जीतते आए हैं, अब वही उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गई है। और वजह है ये, उनके 2 मैच विनर वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना दोनों ही बाहर हो गए हैं। ये सिर्फ 2 गेंदबाज नहीं थे, ये टीम की रीढ़ की हड्डी थे। अब इनके बिना श्रीलंका का बॉलिंग अटैक बिल्कुल वैसा नहीं रहा और इस झटके से उभरना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो अब सारी कहानी आकर टिक गई है बल्लेबाजों पर। मतलब हर मैच में उन्हें ही पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना होगा या फिर चेज करना होगा। गेंदबाजों से अब वो पहले जैसी उम्मीद नहीं कर सकते। और जैसा कि जतिन सप्रू ने भी कहा, अब श्रीलंका का वो एज थोड़ा कम हो गया है। अगर यहां से वो सेमीफाइनल पहुंच गए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अच्छा, अब श्रीलंका से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस टीम की जिसका कोई भरोसा नहीं, पाकिस्तान। ये एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है और यही चीज उन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। अब पाकिस्तान की कहानी को समझने के लिए हमें वेन्यूज को समझना होगा। देखिए, श्रीलंका में 2 बिल्कुल अलग मिजाज के मैदान हैं। एक है कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम, जहां गेंद घूमती है, रन बनाना मुश्किल होता है। और दूसरा है पल्लेकले, जहां रनों की बारिश होती है, एवरेज स्कोर ही 200 के पार है। और यही 2 मैदान पाकिस्तान की किस्मत तय करने वाले हैं। समस्या क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उनके स्पिनर्स, लेकिन उनके 3 में से 2 सबसे अहम मैच होने हैं पल्लेकेले में, यानी उस ग्राउंड पर जहां स्पिनर्स की नहीं, पेसर्स की चलती है। अब उन्हें अपने पेस अटैक पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाज भी शायद अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही तो पाकिस्तान की खासियत है, और शायद खामी भी। उनका कुछ पता नहीं होता। 2022 वर्ल्ड कप याद है, लगभग बाहर हो चुके थे और फिर सीधा फाइनल खेले, तो वो किसी को भी कभी भी चौंका सकते हैं। लेकिन उनकी ये अस्थिरता और ये रणनीतिक उलझनें उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट भी बन सकती हैं। तो इन मुश्किलों को देखते हुए एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या टीम में कुछ कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है? क्या बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी को बाहर बिठाकर इनफॉर्म प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, ताकि टीम को सही बैलेंस मिल सके? खासकर पल्लेकेले के उन बड़े मैचों के लिए ये सोचना जरूरी हो जाता है। तो जहां एक तरफ श्रीलंका और पाकिस्तान की राह में इतने रोड़े हैं, वहीं 2 टीमें ऐसी हैं जो इन हालात में फेवरेट बनकर उभर रही हैं, और वो हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं। पहली नज़र में देखने पर लगता है कि उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। उनके तीनों मैच कोलंबो की स्पिन फ्रेंडली पिच पर हैं, और आमतौर पर सेना देशों की टीमें स्पिन खेलने में थोड़ी कच्ची होती है ना। लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है। न्यूजीलैंड असल में स्पिन खेलने वाली बेस्ट सीना टीमों में से एक है। उनकी लाइनअप को देखिए, फिन एलन और टिम साइफर्ट जैसे आक्रामक ओपनर्स, फिर रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ये सारे खिलाड़ी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो जो उनकी कमजोरी लग रही थी, वही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और फिर आती है इंग्लैंड, वो खतरनाक टीम जो शायद अब अपने पीक पर पहुंचने वाली है। सोचिए, जिस टीम में फिल सॉल्ट और जॉस बटलर जैसे पावर हिटर्स हों, जो अभी तक चले भी नहीं हैं, जब वो चलेंगे तो क्या होगा? इंग्लैंड की ताकत जबरदस्त है। उनकी बैटिंग लाइनअप देखिए, नंबर 11 तक बल्लेबाज हैं।
उनके 2 सबसे जरूरी मैच पल्ले किले के हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर हैं, जो उनके बल्लेबाजों को पूरी तरह रास आएगा। और ऊपर से जोफ्रा आर्चर और ल्यूक वुड जैसा पेस अटैक, सब कुछ उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही समय पर अपना बेस्ट गेम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो इन सारी टीमों की ताकत और कमजोरियों को तौलने के बाद आखिर तस्वीर क्या बनती है? कौन सी 2 टीमें आगे जाती दिख रही हैं? चलिए अब फाइनल प्रेडिक्शन पर आते हैं। देखिए, एक तरफ है न्यूजीलैंड, जिनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका संतुलन और स्पिन खेलने की काबिलियत, और दूसरी तरफ है इंग्लैंड, जिनकी बैटिंग में इतनी गहराई है कि वो किसी भी टोटल को चेज कर सकते हैं। हाँ, T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों टीमों की ऑलराउंड ताकत और विस्फोटक बल्लेबाजी उन्हें बाकी सबसे थोड़ा आगे जरूर रखती है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि बैटिंग डेप्थ, ऑलराउंड एबिलिटी और अपने अपने वेन्यूज पर मिलने वाले फायदे को देखते हुए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये वो 2 टीमें हैं जिनके इस ग्रुप ऑफ डेथ से आगे जाने के सबसे ज्यादा चांस हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और ये तो सिर्फ एक एनालिसिस है। असली मजा तो मैदान पर ही आएगा। तो सवाल यही है कि आखिरकार कौन सी 2 टीमें इस ग्रुप ऑफ डेथ को पार कर पाएंगी। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है।